स्वागत है आप सभी का डीपी के सुपर फास्ट बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। चलिए नजर डालते हैं 5 मिनट में 30 खबरों पर फटाफट अंदाज में। देश के 24 सांसदों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, कर्नाटक की बीजेपी से ही सांसद अनंत कुमार हेगड़े शामिल है। बता दें कि आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से संसद में बेहद एहतियात बरता जा रहा है। संसद की कार्रवाई में सिर्फ वही सांसद हिस्सा ले रहे हैं जिनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दिल्ली में सदन की कार्रवाई में शिरकत करने आ रहे सभी सांसदों को कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। हरिवंश नारायण सिंह फिर से राज्यसभा में उपचुन लिए गए हैं। सादगी और सहजता के लिए जाने वाले हरिवंश का करियर एक पत्रकार के तौर पर शुरू था। हरिवंश राजनीति में आने से पहले पत्रकारिता में एक दमदार संपादक और पत्रकार के तौर पर पहचान बना चुके हैं। हरिवंश को जनता दल ने 2014 में राज्यसभा में भेजा था। उसके बाद वो 2 वर्ष 2018 में उपसभापति बने थे। दिल्ली सरफरा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। हालांकि इस बीच चांदी में 222 रुपए की उछाल देखने को मिली। वायदा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तेजी देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो यहां सोने के भाव में उछाल देखने को मिल रही है। यहाँ गोल्ड का नया भाव 1945.5 डॉलर प्रति आउंस रहा। 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का भाव 24 रुपए प्रति 10 ग्राम कम होकर 52,435 इसके पहले सत्र में सोने का भाव 52,489 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सत्र में चांदी का भाव 69,368 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। प्रदेश की राज्य सरकार और कांग्रेस संगठन दोनों प्रदेश प्रभारी अजय मकान के फीडबैक बैठकों में जनप्रतिनिधियों तथा नेताओं की ओर से उठाई गई समस्याओं को सुलझाने की तैयारी में जुट गए हैं। सीएम अशोक गहलोत से इस मामले में मैराथन बैठक करने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संकेत दिए हैं। डीसीआर थाने में मनमानी की शिकायतों के मामले में अगले 1-2 दिन में सरकार निर्णय लेगी। वहीं तबादलों की मांग पर अगली कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा करने की तैयारी है। राजस्थान में बूंदी जिले में खाप पंचायत का क्रूर चेहरा सामने आया है। खाप पंचायत ने दबंगों की शिकायत करने वाले 5 परिवारों को समाज से बहिष्कृत कर दिया है। पिछले दिनों गांव में स्थित लड़ाई की 32 बीघा चरागाह भूमि पर गांव के दबंग 6 परिवारों ने कब्जा कर लिया था। इस पर गांव के ही 5 अन्य परिवारों ने इसकी शिकायत बसोली थाना पुलिस और हिंडौली उपखंड अधिकारी से कर दी है। जैसलमेर स्थित भारतीय सेना की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में रविवार को हुए हादसों में सेना ने 3 विशेषज्ञ घायल हो गए। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में डीआरडीओ और सेना की देखरेख में 2 निजी भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित तौर का रविवार को अंतिम परीक्षण चल रहा था। परीक्षण के दौरान दोपहर बाद अचानक तोप का बैरल फट गया। पिछले 3-4 दिनों से तोप का परीक्षण चल रहा था। यहाँ देश में निर्मित 155 mm और 52 कैलिबर के हुए तोपों की विभिन्न मानकों पर जांचा परखा जा रहा था। सूरतगढ़ आज मानव अधिकार एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन संगठन के कार्यालय का हुआ शुभारंभ, जिसमें सूरतगढ़ के हंसराज वर्मा की जिलाध्यक्ष बना गया। इस मौके पर संभागीय अध्यक्ष राकेश कुमार खींची ने मीडिया को बताया कि यह कार्यालय आम जनहित कार्य करने के अंदर अपनी पूरी सहभागिता निभाएंगे। हंसराज वर्मा को श्रीगंगानगर जिला का अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा है। हंसराज वर्मा पूरी दृढ़ता से अपना साथ कर्तव्य निभाते हुए इस मानव अधिकार संगठन में कार्य करेंगे। टैक्सी यूनियन के खिलाफ चल रहे धरने को गलत बताते हुए टैक्सी यूनियन ने शहर के नागरिकों से साथ देने की अपील की। जीप स्टैंड कोई नया नहीं बना है। हर वर्ष टैक्सी यूनियन की तरफ से बाबा रामदेव जी का विशाल भंडारा भी लगाया जाता है।
महामारी कोविड-19 के दौरान झुंझुनू स्काउट गाइड की ओर से उत्कृष्ट कार्य करने पर भारत स्काउट गाइड में झुंझुनू जिले को पूरे भारत में प्रथम स्थान दिया है। स्काउट सीओ महेश कलावत ने बताया कि कोरोना संक्रमण के समय स्काउट गाइड की ओर से झुंझुनू जिले में जगह जगह चेक पोस्ट बनाई गई थी। वहां पर स्काउट गाइड ने अपनी सेवाएं दी व गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन बनाकर भी उन्हें वितरण किया गया। इनकी उपलब्धियों को देखकर भारतीय स्काउट गाइड की ओर से झुंझुनू जिले को पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान दिया। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में भी हमारे स्काउट गाइड इसी तरह सेवा भाव से कार्य करते रहेंगे। फिलहाल सुपरफास्ट बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।